राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, गाड़ी हमारी 1 लाख प्लस चल चुकी है। आज सीएनजी में माइलेज टेस्ट करके बताएंगे भाई आप लोगों को कि अपनी गाड़ी 1 लाख चलने के बाद भी क्या माइलेज दे रही है। 30+ पहले निकाल रही थी, 30 से 35 का माइलेज जब नई गाड़ी थी भाई। अब लगभग 1 लाख किलोमीटर चल चुकी है। रीडिंग दिखा दो एक बार भाई। ये रीडिंग आप देख सकते हो, 1,06,667 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है, यहीं से अभी ट्रिप बी को इसको हम 0 की ले रहे हैं। ट्रिप बी देख लेना, इसको हम 0 की ले रहे हैं। पेट्रोल हमारा 3 पॉइंट है और सीएनजी आधी टंकी है। और हम खड़े हैं अभी सीएनजी पंप पे, उधर दिखा दो। और यहाँ पे भाई हम सीएनजी डलाएंगे और सीएनजी का रेट है 98 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। तो देखते हैं इसमें सीएनजी कितना आएगी और फुल कराने के बाद हमारी गाड़ी कितना चलती है। अगर प्रेशर अच्छा रहा तब भी बताएंगे, अगर प्रेशर भाई डाउन रहा तब भी बताएंगे, क्योंकि सारा कुछ चीजें डिपेंड करती हैं प्रेशर पे भी। अगर प्रेशर अच्छा रहा तो लगभग फुल टंकी में 8 किलो सीएनजी आएगी अगर नॉर्मल प्रेशर है तो। अगर गैस भारी आ रही है तो 9 किलो 10 किलो भी आ जाती है। अगर प्रेशर कम रहा भाई तो फिर हो सकता है कि 4 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो में भी फुल हो जाए। तो प्रेशर पे सारा डिपेंड होता है, तो उसका भी असर माइलेज पे पड़ता है। और माइलेज का फर्क भाई मौसम के हिसाब से भी पड़ता है। सर्दियों में बारिश में ज़्यादा अच्छा माइलेज गाड़ी देती है, चाहे वो आप पेट्रोल से चला रहे हो या सीएनजी चला रहे हो या डीजल से चला रहे हो, फर्क पड़ता है। तो फिलहाल हमारे यहाँ 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। और फिलहाल इस गाड़ी पे हम 3 लोग हैं और एसी चल रहा है। कूलिंग फुल पे कर रखी है भाई, ये देख सकते हो। और फैन की स्पीड 1 नंबर पे कर रखी है, अगर जरूरत पड़ी 2 नंबर 3 नंबर भी करेंगे। फिलहाल 1 नंबर पे फैन चल रहा है, कूलिंग हमने फुल कर रखी है। और अब चलते हैं सीएनजी डलाने के लिए, क्योंकि आगे वाली गाड़ी में सीएनजी फिल हो चुकी है और अपनी गाड़ी में सीएनजी फुल कराएंगे। और फुल कराने के बाद फिर मीटर आपको दिखाते हैं कि फुल हुई है कि नहीं हुई है। अगर प्रेशर अच्छा रहा तो फुल होगी, और प्रेशर नहीं अच्छा रहा तो भाई 1-2 डंडे कम ही रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं, क्योंकि ऑफलाइन का ये सीएनजी पंप है। और यहाँ अगर जो इन्होंने कंप्रेसर चालू कर रखा होगा तो सीएनजी अच्छी आ जाएगी, नहीं तो भाई सीएनजी कम ही आएगी। जाएगी नहीं तो फिर तो भाई वहां पर हो गया था हमारा पोपट, क्योंकि वहां पे भाई प्रेशर चेक किया तो 120 का था। हमारे में आधी टंकी पहले से ही सीएनजी थी, तो वहां पे फिर हमने भाई सीएनजी नहीं डलाई। अब आ गए भाई अरौल में, टोरेंट का सीएनजी पंप है, देख सकते हो। ये ऑनलाइन है, ये देखो गाड़ियां खड़ी, इनमें लोडिंग हो रही है, मतलब ये भरी जा रही है। ये यहाँ से भर के ऑफलाइन ये किसी पंप पे जाएंगे, बेचेंगे जाके, मतलब खाली करेंगे जाके। और हमारी गाड़ी लगभग 50 किलोमीटर चल चुकी है, ये देखो। ठीक है, अब यहाँ से फिर से हम 0 करते हैं। ट्रिप ए को हम 0 करते हैं, क्योंकि कानपुर से यहाँ तक 50 किलोमीटर की दूरी है। और भाई प्रेशर कैसे चेक करते हैं, ये लड़का अभी खड़ा है, हटे यहाँ से तो बताते हैं। वहाँ 98 रुपये 50 पैसे थे, मतलब 98.5 रुपये था। यहाँ 99 रुपये था भाई। तो ये जो सीएनजी पंप जो लगा हुआ है, नोजल नोजल के बगल में एक कंप्रेसर मशीन होती है। आज हम दिखा दें इधर से, ये देखो लड़का जो खड़ा है, ये आप देख रहे हो ना, ये 200 का प्रेशर है भाई, ये देखो। ठीक है, और रेट जो है वो अपने यहाँ पे लिखे हुए नीचे वाले पे। हालांकि वीडियो में भाई कवर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये शायद सैमसंग का अल्ट्रा अल्ट्रा होता तो शायद आ जाता, और हमारे में उतना जूम है नहीं। तो प्रेशर हम लोग यहाँ से चेक करते हैं। जो लड़का खड़ा, वो देखो सुई ऊपर लगी हुई है। ठीक है, और रेट यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कितना हमारी गाड़ी में आता है वो अभी हम देखेंगे। फिलहाल ये ऑनलाइन सीएनजी पंप है, और ऑनलाइन में भाई लगभग प्रेशर सही रहता है, 200 का रहता है। और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तब भी भाई नहीं डलवाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ज़्यादा है तो हादसा होने का डर रहता है। हादसा होने का मतलब जो पाइपलाइन वगैरह होती है सीएनजी की गाड़ी में जो पड़ी होती है, या फिर सीएनजी टैंक वगैरह होता है, तो वो फटने उठने का डर रहता है। तो 200-250 तक कंप्रेसर है, प्रेशर है तो ठीक है। अगर प्रेशर ज़्यादा है भाई तो आप लोग मना कर दो सीएनजी डलाने से। और हाईवे पे है तो भाई अपने आगे 3 गाड़ियां लगी हुई है, देख सकते हो, इधर दिखा दो। और लेकिन हमारे कानपुर सिटी में 1 या 2 गाड़ियां मिलती हैं। वहां पे जहां हम खड़े थे वहां पे अपने आगे 1 गाड़ी थी भाई, और यहाँ 3-4 गाड़ियां थी। अभी भी अपने आगे 2 गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और सेकंड रो में दूसरे नोजल में बात करें भाई तो लगभग 8-10 गाड़ियां खड़ी हैं। हमारे पीछे भी गाड़ियां खड़ी हैं, लेकिन हमारा नंबर अभी 2 गाड़ियों के बाद आ जाएगा। और फिलहाल यहाँ सीएनजी भराएंगे और देखेंगे कि अपनी गाड़ी का माइलेज आज क्या निकलता है। अपना लगभग 40 से 45 डिग्री का सेल्सियस का अपना जो है तापमान यहाँ पहुंच जाता है।
और देख सकते हो एसी की कूलिंग फुल पे कर रखी है, ब्लोअर की स्पीड 2 में कर रखी है। और भाई रास्ते की बात करें तो इसमें सिंगल भी पड़ेगा रोड, 4 लाइन का भी, 6 लाइन, 4 लाइन तक का मिलेगा, क्योंकि कानपुर से अलीगढ़ तक का जो हाईवे बना हुआ है वो 4 लाइन का है एक्सप्रेसवे, और जहाँ पे फ्लाईओवर बने हुए हैं वहाँ पे 6 लाइन का बना रखा है, कि भविष्य में इसको भी 6 लाइन ये लोग करेंगे। तो कुल मिला के हाईवे भी मिलेगा और लोकल की रोडें भी चलानी पड़ेंगी, क्योंकि अभी जा रहा है फरकाबाद। फरकाबाद में कुछ तो 30-35 किलोमीटर का ऐसा एरिया पड़ता है भाई, जहाँ पे सिंगल रोड पे हमको सफर करना पड़ेगा, बीच में डिवाइडर नहीं बना हुआ है, तो 2 लाइन है वो, ये समझ लो जो है सिंगल रोड जिसको बोलते हो। तो माइलेज निकाल के बताते हैं। फिलहाल एसी भी बम्पर चलने वाली, जैसे खड़ी गाड़ी अभी भी एसी चल रही है, और सीएनजी डलाने के बाद फिर आपको बताते हैं कि कितने की हमारी गाड़ी में सीएनजी एक्चुअल में आ पाई है। यहाँ पे 50 पैसे महंगी है, क्योंकि हर सीएनजी पंप का अलग अलग रेट होता है भाई। टोरंटो का अलग है, हो सकता है आईजीएल का इससे सस्ता रहता है भाई, 10 रुपये 5 रुपये सस्ता होगा, या फिर रिलायंस का लेते हैं तो उसका रेट अलग होता है। जैसे पेट्रोल डीजल सीएनजी में होता है, पेट्रोल डीजल में होता है रेट ऊपर नीचे हर पंप का, लगभग हर कंपनी का, जैसे इंडियन का अलग होगा, भारत का अलग होगा। पेट्रोल और डीजल की बात करें, वैसे सीएनजी में है, टोरंटो का अलग होगा, आईजीएल का अलग होगा, या दूसरी कोई सीएनजी है तो उसका रेट अलग होगा। 50 पैसे से लगा के 1 रुपए तक का अंतर हो सकता है, तो यहाँ लगभग 50 पैसे महंगी है। 99 रुपए जो है प्रति किलो के हिसाब से यहाँ पे दे रहा है। फिलहाल अभी हमारा नंबर नहीं आया, 2 गाड़ियां बची हैं, देखते हैं कितने का सीएनजी आती है, फिर आप लोगों को बताते हैं। सीएनजी में भाई ये प्रेशर बताता है कितना प्रेशर है, और ये टोटल रुपए में बताता है कितने रुपए की आपकी सीएनजी पड़ी है, ये रेट दर्शाता है, और वो क्वांटिटी दिखाता है कितने किलो आपकी गाड़ी में सीएनजी पड़ चुकी है। तो फिलहाल हमारी गाड़ी में भी पड़ रही है, देखते हैं हमारी गाड़ी में कितने की पड़ती है। वैसे आधी टंकी बहुत कम है, लगभग 400 से 500 की आ जाएगी, क्योंकि यार लगभग 100 रुपये में तो सीएनजी है, 99 रुपये आप देख सकते हो। तो ये ऑनलाइन सीएनजी है भाई। तो भाई सीएनजी कितने की आई, कितने की और कितने रुपए की आई, क्वांटिटी में कितने किलो आई, ये मैटर नहीं करता है। मेन मैटर ये करता है कि आपकी गाड़ी फुल हुई कि नहीं, क्योंकि यार पहले से ही हमारी गाड़ी में सीएनजी थी। और यार डिस्प्ले पे दिखाना, 0 कर दिया था, देखो सीएनजी एकदम फुल है। सीएनजी पेट्रोल अपना वही 3 पॉइंट है। तो आज बताएंगे कि 1 किलो में कितने का सीएनजी का माइलेज निकाल के दे रही है, और 1 किलोमीटर में कितने पैसे का खर्चा आ रहा है, ये भी आप देख लीजिएगा। 99 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हमने सीएनजी फुल कराई है। लगभग जो है टोटल सीएनजी इसमें 8 किलो आती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 8 किलो ही आई होगी। अगर भारी गैस होती है तो ज्यादा भी आ सकती है, या फिर प्रेशर कम रहता है तो भाई सीएनजी कम भी आ सकती है। तो हम ना कम मानते हैं ना ज्यादा मानते हैं, हम 8 किलो को ही पकड़ के चलते हैं, क्योंकि मीटर के हिसाब से हमारी गाड़ी में सीएनजी फुल है, पूरे पॉइंट ओके हैं। तो अब देखते हैं। फिलहाल अभी कानपुर से अलीगढ़ के लिए जो हाईवे जाता है उसी पे हूँ मैं, फरकाबाद तक जाना है और फिर रिटर्न होना है। तो अब देखते हैं इसमें हमारी गाड़ी लगभग कितना चलेगी, चल पाएगी भाई, निकाल पाएगी 30 का माइलेज कि नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि गर्मियां चल रही हैं और बहुत सारे हमारे ड्राइवर भाई हैं जो इस समय माइलेज को लेकर रोते रहते हैं भाई, कि भैया गाड़ी हमारी माइलेज ही नहीं दे रही है। तो माइलेज कम दे रही है, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, मोटा मोटी आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि आप लोग सर्विस वगैरह कराते हो तो प्लग जो होते हैं वो चेंज करा लिया करो, ना चेंज कराया करो साफ ऑफ करवा लिया करो। एसी फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया, और अच्छी क्वालिटी का मोबियल डलवाया करो, थ्रोटल बॉडी क्लीन करा लिया करो, टायर में अच्छी प्रेशर हवा रखा करो। रिकमेंडेड जितना कि कंपनी रिकमेंड करती है 30, 35, 32 वो अपने गेट पे लिखा होता है, हर गाड़ी का अलग अलग होता है। तो जिस गाड़ी में जितना रिकमेंड किया गया हो कंपनी की तरफ से, प्रेशर उतना ही रखें और समय समय पे अपनी गाड़ी सर्विस कराते रहें। यही कुछ चीजें हैं। और जब भी गाड़ी चलाएं भाई, हालांकि टूर मॉडल है हमारा, ये 80 से ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन 80 पे जाने के लिए ये नहीं कि पहले गियर में ही घसीट दिया 20 की 30 की 40 की स्पीड में। सही स्पीड में हमें गियर चेंज करने हैं, क्लच का कम यूज करना है। जब अगर 1 मिनट से ज्यादा हमें कहीं गाड़ी रुकनी है, खड़ी करनी है, ट्रैफिक में हो, रेड लाइट में हो, या फिर अपना ऐसे ही कहीं खड़े कर रहे हैं, अगर 1 मिनट से ज्यादा हमें कहीं भी गाड़ी खड़ी करनी है तो गाड़ी को ऑफ कर लें, इंजन को ऑफ कर दें, कोशिश ये किया करें। तो उससे हमारी गाड़ी माइलेज जो है बढ़िया निकालेगी। तो फिलहाल हम हल्के पैर से गाड़ी चलाएंगे आज,
2 नंबर पे एसी चल रही है, 3 लोग हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। इस तरह के कुछ अभी हाईवे, सिंगल हाईवे भी आएगा तो वो भी हम दिखाएंगे। ये अपना लखनऊ से आगरा वाला एक्सप्रेस वे है जो कि कट लाइन का है भाई, बढ़िया बनाया हुआ है। तो हम इसके नीचे से अभी गुजर रहे हैं। तो आज आपको सिटी भी कुछ वाइब पड़ेंगी इसमें, जो है जो कि फतेहगढ़ जा रहा है, फरकाबाद जा रहा है, तो सिटी में भी गाड़ी चलेगी, हाईवे पे भी चलेगी। हाईवे पे तो चल ही रही है। तो देखते हैं कि सिटी में और हाईवे पे दोनों का मिला के लगभग हमारा जो है गाड़ी माइलेज कितने का निकाल के देती है। जो हमारी गाड़ी नई थी 30 का निकालती थी, आज 1 लाख किलोमीटर चलने के बाद में हमारी गाड़ी क्या माइलेज निकालती है सीएनजी पे। फिलहाल आज सीएनजी पे निकालना है। ये वीडियो आप लोगों ने काफी पसंद किया और खूब सारा व्यू आया। अगर इस पे लाइक आए, कमेंट आए, तो हम पेट्रोल का भी माइलेज निकाल के आप लोगों को बताएंगे कि भाई मई जून के महीने में भी इतनी 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है, तब भी हमारी गाड़ी क्या माइलेज निकाल के देती है और क्या तरीका है एक अच्छा माइलेज निकालने का। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। तो भाइयों सिंगल रोड पे आ गए, तारा सराय समधन। ये देखो सिंगल रोड है। अब लगभग 30 से 40 किलोमीटर ऐसा ही चलना पड़ेगा और उसमें जो है गूगल अपना 1 घंटा 3 किलोमीटर की दूरी को दिखा रहा है। हेलो, 30-40 किलोमीटर में 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस समय इस वजह से ज्यादा लग रहा है क्योंकि यार इस पे देखो ट्रैफिक ज्यादा है और डिवाइडर बनाना ही है, जिसको जहां से मर्जी है वहां से निकल रहा है। और इसमें टॉप गियर क्या ही लगेगा। स्पीड की बात करें तो 20 से 25 या 30 का जो है स्पीड से गाड़ी चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा या 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है। ये कस्बे टाइप के हैं तो यहाँ भाई बहुत सोच समझ के गाड़ी चलानी पड़ती है। तो कोई बाइक है, कोई गाय भैंस है या कोई बच्चा अचानक निकल आए, तो इस तरह के जब भी कस्बे वगैरह में आप जाकर देखो, ये बच्चा देखो कैसे टहल रहा है, तो भाई बहुत समझ बूझ से चलाया करो। देखो हाईवे पे जहाँ 4 लाइन है, 6 लाइन है, वहां पे क्या है प्रॉपर डिवाइडर बना हुआ है और हर जगह कट है नहीं। यहाँ देखो मुकद्दर का सिकंदर है सब भाई, बाइक वाला तो एकदम ऊपर ही चढ़े चला आ रहा है। और देखो आधी रोड पे तो भाई स्कॉर्पियो वाले ने कब्जा कर रखा है और जरा सी जगह बची उसमें भी लोग उल्टा सीधा तरह से चल रहे हैं। हमको निकलने की भाई जगह ही नहीं, जगह देखो बाइक वाले को देखो, ये देखो, मतलब सेंस नाम की तो यार चीज ही नहीं है। ये देखो नेताजी भाई निकले, देखो नेताजी को भाई हाईवे से निकल रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, रुक जाए गाड़ी भाई, इनके हाथ देने से रुकेगी गाड़ी। तो जब भी कभी इस तरह कस्बे गांव देहात से भाई निकले तो बहुत सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाए। पेशेंस की बहुत जरूरत है भाई ऐसी जगहों पे गाड़ी चलाने, क्योंकि हाईवे पे चलाना बहुत आसान है गाड़ी भाई। जहाँ पे 4 लाइन 6 लाइन रोडें बनी हुई है वहां पे क्या है हर जगह कट नहीं है, 2 4 6 किलोमीटर पे कट मिलेगा। और ऐसे लोकल के रोडों में चलाओगे भाई तो हर कोई यहाँ सहनसा है, कोई दबने को तैयार नहीं, सब उल्टे सीधे तरीके से चलाते हैं। तो टिर्री वाला जो मोड़े दे रहा है भाई, तो ऐसे ही है भाई। तो समझदारी दिखाएं भाई, पेशेंस से काम लें। और जब इस तरह आउटर में जाएं या मतलब कस्बे में जाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाएं, तो थोड़ा धैर्य पूर्वक सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं। उसी में आपका हित है भाई, उसी में आपका भला है। तो भाई हम आ रहे हैं वापस और भाई गाड़ी अपनी 116 किलोमीटर चल चुकी है और अभी आधी टंकी सीएनजी है भाई। ये आप देख सकते हो, ट्रिप बी को हमने 0 किया था, 116 क्या 117 चलने वाली है और टंकी अपनी आधी सीएनजी खत्म हुई है, अभी आधी बची हुई है। और हाईवे अभी मिला नहीं भाई, सिंगल लोड पे ही चलना है। 30-40 किलोमीटर का जो है भाई 1 से सवा घंटा भाई लग जाता है 30 से 40 किलोमीटर ये सफर पार करने में। ये समझ लो भाई बहुत ही मतलब ट्रैफिक वाला एरिया है। सावधानी हटी दुर्घटना घटने वाली कहानी है यहाँ पे, क्योंकि जो बच्चे चल रहे हैं या गांव गली कूचे का रास्ता यहाँ आता जाता है भाई, तो ऐसा ही है भाई, बहुत सावधानी पूर्वक जो है हमें गाड़ी चलानी पड़ती है। तो कहने मतलब ऐसी जगहों जब भी निकलो भाई सावधानी पूर्वक निकलो। और भाई जहाँ हम गए थे फरकाबाद में भाई इतना कंजेस्टेड एरिया था और खड़ी गाड़ी पे भी एसी चलानी पड़ी। तो फिलहाल 30 प्लस तो नहीं निकालेगी, लेकिन 25 से 30 का माइलेज लगभग निकालेगी ऐसा अंदाजा है, क्योंकि 117 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और आधी टंकी भी सीएनजी शो कर रही है। तो लगभग 70-80 किलोमीटर और चलेगी, या हो सकता है 100 किलोमीटर भी चल जाए, तो फिर 25 प्लस का माइलेज निकालेगी, 25 से 30 का। देखते हैं जो भी होगा फाइनल रिजल्ट लास्ट में पता चलेगा। सीएनजी का माइलेज निकालना है। अगर इस वाली वीडियो में ढेर सारा प्यार दिया भाई,
तो पेट्रोल का भी माइलेज इन गर्मियों में निकाल के दिखाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं हाईवे पे, हाईवे पकड़ते हैं, फिर आपको वीडियो शूट करके दिखाते हैं कि रात का नज़ारा वहाँ का कैसा क्या होता है। फिलहाल तो अभी सिंगल लोड में ही है। तो भाई आप लोग हमेशा याद रखिए, जैसे कि देखो हाईवे पे चल रहे हैं, अब क्या अपना 70-80 की स्पीड देखो हमारी चल रही गाड़ी, तो क्या सेकंड रो में भाई रखना चाहिए। देखो अपनी स्पीड जो है, इस स्पीड में जो है बढ़िया गाड़ी जो है अपनी माइलेज देती है और परफॉर्मेंस इसका गजब का निकल के आता है, लॉन्ग लाइफ हो जाती है। तो अपन लोग क्या करना, आके हमेशा सेकंड रो में चलना। अगर 4 लाइन है अपना जो है रोड, तो उसमें क्या हमेशा सेकंड लाइन में अपने आप को चलना है। राइट हैंड वाला छोड़ देना टेक ओवर करने के लिए, जिसको भी जल्दी हो भैया राइट हैंड से निकल जाए, और लेफ्ट हैंड को छोड़ देना जो एकदम धीमे चल रहा हो। जैसे ये दिखा दो भाई, ये 6 लेन है, यहाँ पे ट्रैक्टर वाले हैं या जिसने कार खड़ी कर रखी है या बाइक वाले हैं, थर्ड रो जो है उसके लिए भाई छोड़ देंगे हम लोग जो है। तो कोशिश कीजिएगा अगर 70-80 की स्पीड में चल रहे हो तो हमेशा सेकंड रो में चले भाई। किसी को ओवरटेक करना हो तो भले फर्स्ट लाइन में राइट हैंड दबा के आराम से जो है चले जाओ, लेकिन ज्यादातर कोशिश यही करो कि भाई आराम से 70-80 की स्पीड मेंटेन करके चलो, एक स्पीड अपना पकड़ लो। अगर बढ़िया माइलेज निकालना है और गाड़ी की लॉन्ग लाइफ चाहिए, गाड़ी कम मेंटेनेंस में अगर जो आपको चलाना है, तो आप लोग ये कोशिश किया करें। तो फिलहाल हाईवे तो देखो बहुत बढ़िया बना रखा है, नो डाउट गजब का है भाई, लेकिन इसके लिए भाई हमको या कस्टमर को बहुत पैसे चुकाने पड़ते हैं, कभी टोल के रूप में, कभी यूपी टैक्स के रूप में, ठीक है ना, कभी गाड़ी हम लोग लेते हैं तो भी टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो तरह तरह के टैक्स हैं, ये सब चीजें हम लोग को कोई मुफ्त में नहीं मिल रही है, तो इन सब चीजों का हम लोग पैसा देते हैं। तो इन्हीं सब वजह से यार हम लोग की गाड़ी की लॉन्ग लाइफ थोड़ी सी बढ़ गई हो गई है, क्योंकि रोडे वगैरह हाईवे वगैरह इस समय प्रॉपर अच्छे बन गए हैं। भाइयों NHI वाले से बोलना चाहूंगा, NHI पे इसमें 2 इन्होंने गलतियां की हैं, पता नहीं जानबूझ की कैसे की है। जैसे कि अभी देखो हम फ्लाईओवर पे हैं, आप लोग देखो फ्लाईओवर पे हैं, यहाँ 6 लेन का बना रखा है प्रॉपर भाई, सर्च लाइट भी ऊपर, लाइटें भी लगा रखी हैं, स्ट्रीट लाइट बोलते हैं जिनको। तो रोड एकदम ओके है, ठीक है। अभी यहाँ से जैसे ही हम प्लेन रोड पे पहुंचेंगे, वहां पे क्या रोड भाई 4 लेन कर दी है और लाइटें सब हटा दी हैं, लाइट ही नहीं लगा रखी भाई। आप लोग देखिएगा ये NHI की कितनी बड़ी गलती, हालांकि इन्होंने भविष्य को लेकर प्लानिंग की है भाई। फ्लाईओवर इसलिए 6 लेन का बना रखा है क्योंकि आने वाले दिनों में जनसंख्या बढ़ेगी, गाड़ियां बढ़ेंगी, तब इनको 6 लेन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्लाईओवर तो 6 लेन का बना ही रखे हैं, इस वजह से शायद इन्होंने जो है, अब देखो प्लेन पे आ गए, अब यहाँ पे जो है 4 लाइन ये हो गई रोड, और देखो बीच में कोई भी लाइटें नहीं है। अब आगे क्या है, आगे फिर लाइटें हैं और फ्लाईओवर शुरू होगा। तो आप ये लोग याद रखिएगा भाई कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं भाई। तो जब भी यहाँ से निकलिएगा भाई, बहुत ही सोच समझ के जो है और ठीक से ध्यान दे के निकलिएगा, क्योंकि हादसा हो सकता है भाई। अब देखो अभी यहाँ 4 लाइन ही चल रहा है क्योंकि प्लेन रोड है, आप बगल में देख सकते हो पेट्रोल पंप वगैरह सब कुछ है। अभी जैसे ही कोई फ्लाईओवर आएगा भाई, वहां पे इन्होंने जो रोड है एकदम जो है फ्लाईओवर पे 6 लेन की बना रखी और बढ़िया लाइट वगैरह भी लगा रखी है। अभी आगे आएगा, हालांकि यहाँ लाइटें लगा रखी हैं क्योंकि यहाँ पे कस्बा है भाई, तो बीच में तो नहीं लगा रखी, लेकिन किनारे किनारे इन्होंने कस्बे की वजह से लगा रखी है, क्योंकि ये कस्बा अपना जो है रामा विश्वविद्यालय आने वाला है, मतलब कुल मिला के मंधना एक तरीके आने वाला है, ये आप लोग देख सकते हो। और भाई यहाँ पे एक और दिक्कत है कि यहाँ पे आप जरा से भी चूके ना भाई, तो आपको बहुत आगे जाना पड़ेगा और फिर यूटर्न मार के वापस आना पड़ेगा, रोक लो। तो भाई ये अपना NLK एकेडमी रहा, अब ये फ्लाईओवर है, अगर इससे हम नीचे ना उतरे भाई तो फिर हम ऊपर निकल जाएंगे और मंधना वगैरह छूट जाएगा, गंगा ब्रदर जो रास्ता है हमारे यहाँ के लिए उसको हम पार कर जाएंगे, और कहीं पे उतार भाई बनाया ही नहीं है। तो NLK के पास से आप लोग याद रखिएगा, जिसको भी गंगा ब्राज की तरफ जाना हो, बिठूर की तरफ जाना हो या मंदना जाना हो, तो यहीं से नीचे उतार लीजिएगा, नहीं तो यहाँ से जो है बहुत से लोग भूल जाते हैं। अब गाड़ी अपनी 219 किलोमीटर चल चुकी है, इधर दिखा देना डिस्प्ले पे, 219 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 2 पॉइंट अभी CNG बची हुई है। तो देखते हैं कितना चल सकती है, जितना, हालांकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा माइलेज निकालेगी। फिलहाल देखते हैं कि लास्ट में माइलेज अपना कितना निकल के आता है, क्योंकि अब मंधना आ गया, थोड़ी देर पे घर पड़ जाएगा भाई, तो पूरी CNG खत्म भी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी एक अंदाजे से आप लोगों को बताएंगे कि लगभग कितने का माइलेज अपना निकला है। अभी रिजर्व में अपनी गाड़ी नहीं लगी, अभी मेन में ही चल रही है, जबकि रिजर्व में लगने के बाद भी 15-20 किलोमीटर चल जाती है।
तो कहीं ना कहीं गाड़ी हमारी ये अभी 30-40 किलोमीटर और चल सकती है। 2 पॉइंट अभी सीएनजी है। तो अभी निकालते हैं भाई माइलेज वगैरह, क्या अपना गाड़ी ने जो है माइलेज निकाल के दिया है। हम तो सोच रहे थे एक टंकी में 8 किलो सीएनजी में लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, लेकिन भाई 200 नहीं, ये लगभग 250 चलेगी। अगर 250 चल जाती है भाई तो कहीं ना कहीं 30 का माइलेज आ जाता है। ठीक है, 240 चलेगी 30 का माइलेज, अगर 240 से ऊपर चलेगी तो 30 प्लस का माइलेज निकलेगा। तो फिलहाल चलते हैं, देखते हैं कितना गाड़ी अपना चल पाती है। हाँ तो भाइयों, अपने हम घर के पास आ चुके हैं। ये देखो इंटरनिटी होटल है सामने, आपको दिख रहा होगा। और ये रोड है मंदना से गंगा बैराज के लिए जो जाती है। अब दिखाते हैं अपनी गाड़ी कितना रन हुई है। तुम कैलकुलेटर निकालो और कैलकुलेट करके बताओ। ये देखो भाई 225 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। भाई ये तो क्लियर ही नहीं आ रहा यार, देख सकते हो 224। ठीक है, इसको 225 मान लो। और सीएनजी अभी बिलिंग नहीं कर रही है, 1 पॉइंट बची हुई है, रिजर्व में लग गई है। पेट्रोल की बात करें 2 पॉइंट शो कर रहा है, लेकिन 3 पॉइंट था, पता नहीं क्यों कम हो गया, क्योंकि पेट्रोल से हमने गाड़ी चलाई नहीं है। सीएनजी में 225 किलोमीटर चल चुकी है, अभी 1 पॉइंट है, रिजर्व में लग गई है, अभी बिलिंग नहीं कर रही है। इसमें आराम से 20-25 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, तो इसको हम 250 मान लेते हैं। तो 250 किलोमीटर का जो है 8 लीटर में भाग करो, 250 लिखो, 250 भागित 8, तो ये लगभग 31 किलोमीटर प्रति किलो का माइलेज भाई इसका निकल के आएगा। भागित करके दिखाना। तो भाई 31 का माइलेज ये निकल के आया है। आप ये मान के चलो 99 रुपए प्रति किलो की सीएनजी थी, आप इसको 100 मान के चलो, तो 100 का भाग 31 में दो, तो प्रति किलोमीटर कितने रुपए खर्चा आया वो आपको हम बताते हैं भाई। तो ब्लॉग में भाई बने रहिएगा। कुल मिला के हम सोच रहे थे यार सीएनजी का माइलेज कम हो गया होगा, क्योंकि हमें बहुत जाम वगैरह मिला था और कुछ देर खड़ी गाड़ी में भी हमें एसी चलाना पड़ा था। सिटी में थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा था उधर। मतलब 3 रुपए 20 पैसे, 3 रुपए 22 पैसे भाई प्रति किलोमीटर खर्चा सीएनजी का आता है भाई प्रेजेंट टाइम में, अगर देखा जाए तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा हमारी गाड़ी का माइलेज कैसे क्या है। तो फिलहाल अब घर के पास आ चुके हैं, तो 31 किलोमीटर का अभी भी माइलेज निकाल रही भाई। 1 साल मतलब लगभग 1.5 साल की हमारी गाड़ी हो चुकी है और 1 लाख प्लस चल चुकी है। ठीक है, ट्रिप बी में 225 किलोमीटर चली है, लेकिन 25 किलोमीटर अभी और चलेगी, क्योंकि रिजर्व में अभी जस्ट अभी सीएनजी लगी है, अभी बिलिंग नहीं कर रही। 20-25 किलोमीटर आराम चल जाएगी, तो इसको 250 मान लेते हैं। जो ओरिजिनल रीडिंग है ओडोमीटर की भाई 1,06,943 किलोमीटर। तो ये अपनी गाड़ी भाई चली है। तो आप लोग बताइएगा हमारी गाड़ी का माइलेज लगभग कैसे निकल के आया भाई, अच्छा रहा कि नहीं अच्छा रहा। 1 लाख प्लस किलोमीटर चलने के बाद, 1 लाख के ऊपर चलने के बाद 1.5 साल की गाड़ी हो गई है और अभी भी 30 प्लस का भाई माइलेज निकाल रही है। जबकि इतनी गर्मी चल रही, गर्मी में माइलेज थोड़ा सा घट जाता है। और सीएनजी भाई डलाने का मतलब ये है कि अब शाम को डलाएंगे तो अच्छा प्रेशर रहेगा और अच्छा माइलेज गाड़ी निकाल के देगी। लेकिन दोपहर में क्या है, सीएनजी भी कम आ पाती है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन प्रेशर था तो ठीक ठाक हमारी गाड़ी में सीएनजी उस समय आ गई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे पेज को फॉलो करें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तो दूसरी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।